हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर होता है उसे डीएनएस के डेटाबेस पर रीड एंड राइट की परमिशन होती है, लेकिन जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होता है उसे जस्ट रीड ओनली परमिशन होती है। अब यही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस टाइम पर आप देख सकते हैं मैं प्राइमरी सर्वर पर हूं जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.100। टूल्स पर क्लिक करते हैं और प्राइमरी डीएनएस सर्वर मैनेजर पेज ओपन करते हैं। ये देखिए जरा, अगर आप चाहें तो यहां पर देखिए जरा, फॉरवर्ड लुकअप जोन पर एक जोन है हमारी malik.com के नाम से, जिसमें मैंने कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं। अब देखिए, मैं जो हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है इस पर आप कोई भी नया रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि PC6 और इसका आईपी एड्रेस। ये एक होस्ट है जिसका रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं मैं। जस्ट ऐड होस्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए मैसेज आपके सामने आ चुका है, द होस्ट रिकॉर्ड PC6.malik.com वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके पर क्लिक कीजिए, डन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए जरा, तो प्राइमरी सर्वर पर रीड एंड राइट की परमिशन है। अगर हम लोग सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर जाकर चेक करें, ये देखिए अब मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर आ गया हूं जिसका नेम है node1। इस पर भी अगर देखें तो malik.com के नाम से जोन यहां पर भी डिस्प्ले हो रही है, लेकिन अगर मैं यहां से कोई भी नया रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, ये देखिए जरा, राइट क्लिक कीजिए। देखिए यहां पर कहीं पर भी न्यू होस्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप यहां पर भी राइट क्लिक करके देख सकते हैं, कहीं पर भी आपको न्यू होस्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर को रीड एंड राइट की परमिशन होती है, लेकिन जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होता है उसको केवल रीड ओनली परमिशन होती है। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि मैंने प्राइमरी सर्वर पर एक न्यू होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया था PC6 के लिए, ठीक है। अब और malik.com के नाम से जो प्राइमरी जोन है इसको मैंने ऑलरेडी सेकेंडरी सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया था, ये आप देख सकते हैं malik.com। लेकिन जब हम लोग प्राइमरी जोन को पहले डीएनएस सर्वर पर, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफर करने के बाद प्राइमरी जोन में कोई भी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करते हैं प्राइमरी डीएनएस सर्वर से, तो वो ऑटोमेटिक ही रेप्लिकेट नहीं होता है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर। आप ये यहां पर देख सकते हैं, इस टाइम पर मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर हूं, लेकिन PC6 का जो होस्ट रिकॉर्ड है वो अभी भी यहां पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके लिए जस्ट आप यहां पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर तीन ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट होता है रीलोड, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। डू यू वांट टू रीलोड द जोन malik.com, यस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अगेन राइट क्लिक कीजिए। सेकंड ऑप्शन आता है ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, इस पर क्लिक कीजिए। अगेन राइट क्लिक कीजिए। अब देखिए जरा, यहां पर ये तीनों ऑप्शन जो है अब ये हाइड हो चुके हैं। और एक बार अगर हम लोग यहां पर इस जोन पर जस्ट अगर हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर जो न्यू रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो अब सेकेंडरी सर्वर पर भी रेप्लिकेट हो चुका है या सिंक हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर किसी भी जोन में मॉडिफिकेशन करके
उसे सेकेंडरी जोन पर या सेकेंडरी सर्वर पर रेप्लिकेट कर सकते हैं।